नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मान ने लोगों को आश्वस्त कर दिया कि आपके सत्ता में आने पर वो जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे और राज्य को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 10 मार्च से की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिस्ड कॉल के जरिए चलाए गए जनता चुनेगी अपना सीएम अभियान के परिणाम की घोषणा करी। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले मुख्य दलों में आप एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करी है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी चुनावों में डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले खंड में एक नया कॉलम जोड़ा है। उम्मीदवार पिछले चुनावों में भी डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन का उल्लेख करते थे, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह के खर्च के विवरण को दर्ज करने के लिए एक समर्पित अलग से कॉलम बनाया गया है। कोविड-19 के प्रचार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और इस तरह के अन्य प्रचारक कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में पहली बार चुनाव के लिए रिटर्न के प्रारूप में बदलाव करके नया कॉलम बनाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पार्टियां और उम्मीदवार इस तरह के खर्च का खुलासा खुद करते थे, डिजिटल वैन जैसी चीजों का खर्च का पूरा ब्यौरा देते थे, इस श्रेणी के तहत खर्च दिखाते थे। अब इस चुनाव में इस तरह के खर्च को दर्ज करने के लिए एक समर्पित अलग से कॉलम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी महासमर में मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट को लेकर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। इस सीट से कांग्रेस की तरफ से अर्चना गौतम मैदान में है। अर्चना गौतम के चर्चाओं के आने के पीछे उनकी वायरल तस्वीरें हैं। बिकनी पहनी उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद अर्चना हिंदू महासभा के निशाने पर आ गई हैं। इस पर अर्चना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लोग उनके पेशे और राजनीतिक करियर को मिक्स न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा में भी तो हेमा मालिनी को लोगों ने जिताया था। हिंदू महासभा द्वारा निशाना बनाए जाने पर अर्चना गौतम ने कहा, जिस तरह से वो मुझे निशाना बना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं केवल इतना ही बोलना चाहती हूं कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। जो किसी का रेप करते हैं वो लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं, मैंने तो किसी की हत्या नहीं की। भारत ने मुद्रा एवं ऊर्जा के संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए $50 करोड़ का ऋण सुविधा देने की घोषणा करी है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री GL पेरिस को पत्र लिखकर $50 करोड़ का ऋण सुविधा देने की सहमति जताई। श्रीलंका इस समय विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। इससे श्रीलंका की मुद्रा का मूल्य भी घट रहा है और आयात महंगा हो रहा है। इस समय श्रीलंका ईंधन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहा है। सरकारी बिजली इकाइयां टरबाइन का संचालन भी नहीं हो पा रहा है और यहां व्यस्त समय में भी बिजली की कटौती हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि मेघालय के साथ सीमा विवाद के 6 क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण समाधान का खाका तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सरकारों ने शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श के जरिए रास्ता निकाला है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर और चर्चा किए जाने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने विधानसभा में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि सरकार के दृष्टिकोण के मुताबिक दोनों राज्यों को कुछ क्षेत्र मिलेगा और कुछ उन्हें छोड़ना होगा। असम मेघालय सीमा विवाद पर राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के बाद शर्मा ने ट्वीट किया कि असम मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में 12 विवादास्पद क्षेत्रों में से 6 को सुलझाने के लिए चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में जिन क्षेत्रों को अंतिम समाधान के लिए चुना गया है उनमें हाहिम, गिजांग, ताराबाड़ी, बोकलापारा, खानापारा, पिलिंकाटा और राचेरा शामिल हैं। जाते जाते एक नजर खेल समाचार पर डालें तो कार्यवाहक कप्तान KL राहुल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने विराट कोहली के नेतृत्व में कुछ शानदार सफलताएं हासिल की हैं और उन्होंने 7 साल के अपने कार्यकाल के दौरान सभी के लिए एक नए मानक स्थापित किए हैं। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में टीम की अगुवाई करेंगे।
कोहली ने दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट श्रृंखला गंवाने के एक दिन बाद पिछले शनिवार को टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। उनकी अगुवाई में भारत ने 68 टेस्ट मैचों में से 40 में जीत दर्ज की। राहुल ने कहा कि कोहली ने जो विरासत तैयार की है, टीम इंडिया उसे आगे बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।